आज का सेशन एकदम स्पेशल है। इसलिए स्पेशल है कि यहाँ पे उद्दालक को आत्मज्ञान की प्राप्ति, उसको समाधि की अवस्था, ये सारी बातें होगी। और इसका अनुभव मैं नहीं दे सकता, इसका अनुभव कोई भी नहीं दे सकता। अगर गुरु कृपा है तो वो अनुभव होगा, लेकिन उसके लिए थोड़े प्रयत्न हमने जो ज्ञान के माध्यम से किए हैं या अभी तक जो सीखे हैं, वो प्रयत्न हमारे कैसे रहते हैं उसके ऊपर है। पर झलक जरूर मिल जाएगी। और वो काम मैंने गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया है, इसलिए वो लिंक यहाँ पे शेयर की है। वो ये ध्यान करने से पहले कुछ थोड़ी सी तैयारी आपकी हो, इसलिए कुछ कुछ मार्गदर्शक तत्व जो यहाँ पे उद्दालक के ध्यान में दिए हैं, वो थोड़ा बताना चाहूंगा। और फिर हम उसका अनुभव करेंगे। पहले तो उद्दालक ने कल तक हमने जो देखा कि मन की शांति, अहंकार की शांति, शरीर मन अपना स्वयं का कोई संबंध नहीं है, ये सब सब करते करते अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लिया और फिर समाधि की तैयारी शुरू की। अब कोई भी समाधि हम करते हैं हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में, जैसे कोई भी ध्यान करने से पहले 3 बार सहसा ओंकार होता है, कोई भी पवित्र कार्य करने से पहले भी हम 3 बार ओंकार करते हैं। तो उस ओंकार का महत्व जानकर उसने 3 बार ओंकार किया। यहाँ पे उस ओंकार का अम, कैसे ओंकार करना चाहिए वो भी यहाँ पे योग वशिष्ठ में बताया है। ओंकार में तीनों स्थितियां आती हैं, जिसमें हम रेचक, कुंभक और पूरक ऐसे कहते हैं। रेचक मतलब कि जहाँ पे पूरी तरह से सांस छूट जाती है, बाहर की तरफ जाती है, उसको रेचक कहते हैं। कुंभक मतलब सांस रुक जाती है, जैसे हम कुंभ जैसा होता है, मटका होता है, उसके अंदर हवा भर जाती है तो वहीं पे रुकती है, तो ऐसे कुंभक होता है। और पूरक मतलब जो सप्लाई करता है, पूरक का अर्थ है सप्लाई, तो जो सांस अंदर आती है उसको पूरक कहते हैं। अभी ओंकार में ये जो तीनों स्टेजेस आती है, तो हमने ओंकार का स्वरूप, जिनका भी हैप्पीनेस प्रोग्राम हुआ है, वहां पे हमने सीखा है कि अ, उ और म ऐसे 3 शब्द होते हैं। वो म भी नहीं, वो होता है, तो उसको इसीलिए आधा म कहते हैं। तो इन तीनों में, अ, उ और म में, पहले जो अ कहते हैं उसमें पूरा योग कहा गया है कि उसका रेचक होता है। तो अ कहते हुए पूरी सांस बाहर निकल जाती है, और वो होठों के माध्यम से हम सांस छोड़ रहे हैं, इसलिए वहां से पूरा रेचक होता है, बाहर सब चला जाता है। उसके बाद ऊ होता है, कि जो ऊ में ऐसा कहा गया है कि वहां पे केवल हमारी जो सांस रुकी होती है उस समय हम वो ऊ करते हैं। पूरी सांस निकलने के बाद फिर ऊ आता है या ओ आता है, और उसके बाद हम छोटा सा का उच्चार करते हैं। उसके बाद सांस लेना वापस शुरू होती है, तो वो पूरक हो जाता है। सांस छोड़ते छोड़ते आवाज हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। वो एकदम ही बहुत प्रेशर दे के या फिर ऐसा खींच के अगर करे तो फिर थोड़ी आवाज आ सकती है, वरना वैसे म की आवाज जो है ओंकार की, वो सांस लेते लेते नहीं हो सकती। तो वो जो पूरक है, जितना मैं समझता हूँ, वो म होने के बाद ऊ और म ये दोनों कुंभक के साथ ही होते हैं, लेकिन म का समाप्त होते होते ही सांस अंदर आनी शुरू होती है। तो यह ओंकार का उच्चार हमें करना है। और मैं एक बार आपको ओंकार का उच्चार अगर समझना है तो देख लीजिए कि हम सांस छोड़ते छोड़ते, पूरी सांस छोड़ते छोड़ते अ तक लेके जाएंगे, उसके बाद ऊ भी करेंगे, तो वो ऊ हमारा कुंभक के दौरान रहेगा। ये देखिए कि हम जब भी सांस रोके हैं फिर भी आवाज हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद फिर छोटा सा म का उच्चार होगा और फिर सांस लेंगे। ये देख लेते एक बार।
अगर परफेक्टली फॉलो नहीं हो पाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें हमने जो सीखा है वो भी ओ और म ये भी सफिशिएंट है। पूरा ओ कहते कहते सांस छूट जाए और फिर आखिरी के कुछ क्षणों तक वो म का भी उच्चार करते रहे, जहां पे सांस रुकी रहे। ये भी वैलिड है, ये भी चलता है। अभी इसके बाद जो ध्यान लगता है उस ध्यान के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अगर आपने सहज समाधि नहीं किया है कोर्स, तो या फिर कहीं पे भी आपने किसी भी तरह का शास्त्रोक्त ध्यान नहीं सीखा है। मैं इसलिए शास्त्र का उच्चार कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप से सीखा है, यूट्यूब पे देखा है, किताबें पढ़ी है। इस ध्यान का अर्थ नहीं, जहां पे गुरु का अधिष्ठान हो, जहां पे गुरु मंत्र मिला हो या फिर गुरु ने आपको दिया हो, वो ध्यान आपका ध्यान हो सकता है। फिर वो कोई भी हो, आप कोई भी फिलोसॉफी फॉलो कर रहे हो, किसी से भी सीखे हो, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक गुरु का उसके साथ सपोर्ट होना चाहिए, वो ध्यान आपको होना चाहिए। वो ध्यान आपने अगर नहीं सीखा है तो सीख लीजिए। आर्ट ऑफ लिविंग में ये सहज समाधि में मंत्र दिया जाता है, वहां से सीख सकते हैं। आपको अगर किसी और से सीखना है, किसी और से भी सीखे, लेकिन ध्यान जरूर सीखिए, योग्य ध्यान सीखिए। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ वो ध्यान, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो। दूसरी बात, मैं इस बात का अधिकारी नहीं हूँ कि मैं किसी को ध्यान सिखा सकूं अभी भी, ठीक है। और मैं वो मंत्र वगैरह अभी यहाँ पे दे नहीं सकता। ये कोई उसका जो फोरम होता है, जो एक सही तरीका है, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन ध्यान की कुछ कुछ बातें जो उद्दालक के बारे में बताई गई थी और उद्दालक ने जिस तरह से सीखा था, वो यहाँ पे योग वशिष्ठ में पब्लिकली दी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ध्यान में आपका अनुभव क्या क्या हो सकता है, आपको क्या क्या भाव आ सकते हैं, और उन भावों को उद्दालक ने कैसे संभाला, और वहां से उसका आगे आगे प्रवास कैसे हुआ, उसके बारे में बताया गया है। तो वही आपसे थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। ध्यान की, हम चाहे जागृत अवस्था में हो या आंखें बंद करके बैठे हो, जागृत मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा ध्यान अगर करना है तो उसका एक ही मंत्र है, क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, ये समझे। आत्मा और अनात्मा का अर्थ क्या होता है, हमने अभी तक जो भी योग वशिष्ठ में पढ़ा, तो जो मैं हूं, जो सच में मैं हूं, वो आत्मा, और जो बाकी नहीं है, वो छोड़ के सब कुछ है, वो अनात्मा। इसका मतलब क्या, आत्मा क्या होता है कि जो परमानेंट है, ठीक है, जो सत्य है, उसको हम आत्मा कहते हैं। हमने कभी सत्य और परमानेंट, सत्य की परिभाषा भी कभी समझी होगी, अगर नहीं है तो भूल चुके हो तो फिर से मैं याद करा देता। ये बार बार पूछा जाता है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। और सत्य को, परमानेंट जो है उसको सत्य क्यों कहा जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो परमानेंट को ही सत्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मैंने नहीं देखा, जो मेरे सामने नहीं है अभी इस क्षण में, वो सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि वो हुआ है, इसकी क्या गारंटी है। अगर मैंने कहा कि मैंने कल लड्डू खाया था, अभी मैंने सचमुच कल लड्डू खाया था कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है। वो शायद सपना भी हो सकता है। उसका प्रूफ क्या है, कोई दो लोग बताएंगे कि हाँ उन्होंने, वो बता रहे हैं कि ये लड्डू खाया था करके, वो भी झूठ बोल सकते हैं, उनको भी भ्रम हुआ होगा। ये सारी बातें हो सकती है। तो जो पहले हो चुका है उसके बारे में कोई शाश्वती नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं सामने जो देख रहा हूं अभी भी, जो भी दृश्य है, वो कल जाके दृश्य भी नहीं रहेगा, इसलिए वो भी सत्य नहीं कहा जा सकता। जो हमेशा के लिए टिका है वही सत्य, जो नहीं टिका है उसको उसको कल जाके अगर कोई बोलने लगेगा कि हाँ मैंने ये देखा था, ये था, ऐसा था, वैसा था, तो उसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। आज की तारीख में सत्य है, हाँ शायद आज की तारीख में सत्य है, पर वो भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि हमने सपने में भी जो देखते हैं वो हमें सत्य ही लगता है। तो फिर हम जो अभी, और कई बार हम तो ये भी देखते हैं कि सामने कुछ है पर दिखाई नहीं देता। बच्चों के साथ देखिए, काम उनको बताया गया, जब उनका मूड नहीं होता, उनको बोलो जाके वहां से पेन लेके आओ, तो उनको पेन दिखाई नहीं देता, क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा होता। वैसे ही आ, हमने ये भी देखा है कि जीते जागते लोगों को भी भ्रम हो जाता है। कुछ जहाँ पे रस्सी पड़ी है वहां पे सांप दिखाई देता है,
तो यह सब जिसमें कोई सत्यता नहीं है, जो आज एक है और कल जाके बदलेगा नहीं, जो बदलता नहीं, जो वही के वही रहता है, उसको सत्य कहा जाता है। जब यह भावना पक्की हो गई, ये विचार और ये संकल्पना हमारी दृढ़ हो गई, हमें समझ में आ गई, तो जो भी हम देखते हैं, जो भी विचार आते हैं, जो भी करते हैं, उसमें और हम में जो हमारा असली स्वरूप है, उसमें फर्क करना आसान हो जाता है। जब यह फर्क हम कर सकते हैं कि ये बात सत्य है, यह बात असत्य है, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि आत्म क्या है और अनात्म क्या है। जो सत्य है वह आत्म है। सत्य मतलब जो अनादि अनंत है, जो मेरा स्वरूप है वो आत्म है, और मुझे छोड़ के जो कुछ भी है वो सब अनात्मा है। और जब हम इस अनात्मा को पहचानते हैं, तब फिर ध्यान में बैठने के बाद हम धीरे 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 उसकी तरफ जाना शुरू करते हैं। तो एक सिंपल सी की रहेगी कि जो भी सामने आता है, आंखें बंद करके है तब भी, जो भी सामने आता है वो पहले पूछे कि आत्मा है कि अनात्मा है। और जब ये पता चलेगा कि अनात्मा है तो छोड़ दो, उसके पीछे भागना नहीं। और उद्दालक का जो ध्यान हुआ है वो इसी लाइन पे हुआ है। ध्यान करते करते समाधि की अवस्था में बैठे थे। समाधि की अवस्था में बैठते बैठते जो भी विचार आने लगे, तो उन्होंने विचारों को, विक्षेप को, उसके कहते कि जो विकल्प भी है, अलग अलग मन में संशय आते जो भी है, उनको एक एक को छोड़ते छोड़ते गए। क्यों छोड़ सके? तो वही है कि ये तो मेरा स्वरूप नहीं है। ठीक है, उनको छोड़ना शुरू किया। छोड़ते छोड़ते फिर ध्यान में जब सब कुछ चला गया और अपने आप में ध्यान आना शुरू हो गया, तो फिर अगली अवस्था आती है कि अपने ही अंदर प्रकाश दिखना शुरू होता है। तो हमने अभी तक जो भी अनुभव नहीं किया है और जो अनुभव होने जाता है, तो ऐसे अनुभव के समय हम उसमें उलझना चाहते हैं कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, अपने आप में पूरा प्रकाश है, और वहीं पे फंस जाने की संभावना होती है। उद्धारक ने उसमें भी नहीं रुकना चाहा। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छी भावना हो रही है, ठीक है, ओके, पर यह भी मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मैं भावना भी नहीं हूँ, मैं विचार भी नहीं हूँ, मैं वो जो आनंद का अनुभव है वो भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो वो अनुभव अच्छा लग रहा है, प्रकाश दिख रहा है, ऐसा कुछ है। वहां से भी उद्दालक आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद फिर उनको अलग अलग तरह के रंग दिखने लगे। अलग अलग तरह के, जैसे मोर का जो रंग होता है उसमें अलग अलग कलर आते हैं, सुंदर सुंदर कलर आते हैं। तो वो भी भावनाएं दिखाई दी। पहले जैसे सिंपल सूर्य प्रकाश जैसे लग रहा था, अभी नीला प्रकाश है, लाल प्रकाश है, ऐसे अलग अलग प्रकाश भी दिखने लगे। तो वो देखते देखते उन्होंने कहा कि अच्छा, ये भी सुंदर है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, क्योंकि ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। तो न इति जो हम भावना करते हैं, जो जो अपने स्वरूप को वर्णन किया है, क्या है, तो वो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बस वही वर्णन होता है। और उस तरह आगे आगे जाते जाते फिर उनकी समाधि लग गई। और समाधि कुछ क्षण तक लगी तो तुरंत ये सारे संसार के विचार वापस आना शुरू हो गए। देखिए, इतनी बड़ी बात ऐसे आसानी से हाथ में नहीं आती। तो जैसे ही विचार आने शुरू हो गए, उन्होंने फिर से अपने आप को कहा कि हाँ, मैं ये नहीं हूँ, ये संसार भी मैं नहीं हूँ, मेरा परिवार भी मैं नहीं हूँ, ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, मेरा विचार भी मैं नहीं हूँ। तो ऐसा करते करते उसके बाद फिर सब छूटते छूटते वो समाधि में गए। ये बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ऐसे अनुभव हो कि आप ध्यान में जा रहे हो और फिर सोचे कि मुझे अभी तक प्रकाश क्यों नहीं दिखाई दे रहा, मुझे अभी तक मोर पंखी कलर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, हाँ, या फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि कुछ अलग से हो रहा है। देखिए, सुमेश्वर ने और मैंने करीब 5 6 7 साल जो भी है अपनी डिग्रीज लेने में, बीटेक है, एमटेक है, करने में लगा दी। हम चाहते कि पैसा कमाए, तो पैसा कमाने के लिए भी हमें कुछ कष्ट करने पड़ते हैं। कोई हमें ज्ञान लेना है या कला सीखनी, तो उसके लिए सारी जिंदगी निकल जाती है। ध्यान यह प्रयत्नों से ही होता है, लेकिन इसमें कई जन्मों के प्रयत्न भी हो सकते हैं। कभी कभी कृपा रही तो विचार भी तुरंत आ जा सकते हैं। तो इसलिए अपेक्षा ना करें कि तुरंत सब कुछ हो जाए, पर इसलिए निराश भी ना हो कि कुछ हो नहीं रहा है करके। क्योंकि जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे, जब तक दीवार पे हथौड़े नहीं मारेंगे, दीवार टूटने की संभावना नहीं है। तो ये अज्ञान की दीवार तोड़नी है तो हथौड़े मारना शुरू करने पड़ेंगे।
जिन्होंने पहले से किए हैं उनको उनका अभिनंदन, जिन्होंने नहीं किया है उनको मेरी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, और जो आज से शुरू कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं और उनका भी अभिनंदन, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कदम आगे डालना आवश्यक है। वो डाले और उसके साथ हम आगे बढ़े। तो मैंने गुरुदेव का ओंकार का मेडिटेशन ढूंढ के निकाला। मैंने स्वयं वो नहीं किया, मुझे उसमें लगा कि कुछ ओंकार के बारे में गुरुदेव कह रहे हैं, और ओंकार का महत्व ही यह है कि जिसने ओंकार किया, जिसने अपने जीवन में ओंकार का उच्चार किया, उसको मुक्ति अवश्य है। हाँ, उसके बाद वो अपने आप शुरू हो जाता है, उसके वाइब्रेशंस या वो भी अपना काम करते रहता है। ओंकार यह कहने के लिए एक ओंकार है, पर वो अति असाधारण है। एक भी हमारे हिंदू फिलोसॉफी में या बाकी इसमें भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पे ओंकार के जैसा या उसके इक्विवेलेंट कोई उच्चार नहीं है। ठीक है, अब वो क्या है क्या नहीं, ये कई बार हमारे समझ के बाहर होती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ गुरु वचन है ना, बस फॉलो करो, जो होना है वो देखेंगे। हम कहाँ हर क्षेत्र में जाके रिसर्च करते बैठते हैं, किसके पास इतना समय है और किसके पास इतनी बुद्धि है। अगर बीमार हो गए, मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, तो डॉक्टर क्रोसिन देता है, तो क्रोसिन हम ले लेते हैं बुखार उतारने के लिए। हम थोड़ी ना जाके फार्मास्यूटिकल का कोर्स करते हैं या एमबीबीएस करते हैं और फिर क्रोसिन लेते हैं। उतना समय भी नहीं है, उतनी बुद्धि भी नहीं होती, छोड़ देते हैं। कहीं तो विश्वास रखना आवश्यक है, परिणाम जो होगा वो होगा, अच्छा ही होगा, यह मन में विश्वास रखें। ठीक है, तो अपने ध्यान में आज मैंने आपको इसलिए सावध किया, अगर आपका ध्यान है तो गुरुदेव भी ध्यान में हमको थोड़ी देर छोड़ देते, बोलते सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। तो उस क्षण में ये जो हमारे विचार आएंगे, हमारे अंदर कुछ प्रकाश लगेगा, हमारे अंदर कुछ कलर्स दिखाई देंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें ना फंसे, अपने आप को सिखाए कि इससे भी छूटे, इससे भी छूटे। और पूरी वो जो निशब्द अवस्था होती है, कि जहां पे शब्द नाम की बात ही नहीं, जब शब्द नहीं तो किसी बात का वर्णन नहीं, तो हम अपने आप में भी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि बातें करने के लिए शब्द ही नहीं होती। उस अवस्था का अनुभव अगर ले सकते हैं तो अच्छा है, वरना नहीं होता, मन में विचार आते, ये होता है वो होता है, ऐसे संशय भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि तबला बजाना सीख रहे हैं, पेटी बजाना सीख रहे हैं, तो पहले दिन तो सुर नहीं आएंगे, थोड़ा प्रयत्न करना ही पड़ेगा, धीरे 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 प्रैक्टिस से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैं पहुंचा कि नहीं मुझे पता नहीं, सोमेश्वर जी के बारे में मुझे पता नहीं, जब होगा तब हवा, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें इतना विश्वास है, राह पे चल चुके हैं, लेकर पहुंचाना वो उनका काम है, उनकी गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब वो ड्राइवर है, वो जहां लेके जाएंगे, उनके हाथ में सौंप दिया है। ठीक है, तो इस भूमिका के साथ आज अपना ध्यान करते हैं। सिर्फ कंफर्टेबली आराम से बैठ जाए, आसन डजंट मैटर, जहां कहीं पे भी हो आराम से बैठ जाए, आंखें बंद कर ले। अभी हम लोग गुरुदेव की गाइडेड मेडिटेशन ओमकार के बारे में करने वाले हैं। यदि गुरुदेव बोलते हैं आंखें खुली रखो तो आंखें खोल लेना था। Let us sit comfortably, easily and close eyes. आराम से बैठ जाते हैं और हम आंखें बंद कर लेंगे, कंधों को ढीला छोड़ देते हैं। Let's take a deep breath in and let go. एक गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। जैसे जल में मछली रहती है, ऐसे हवा में हम रहते हैं। Like fish in the water, we are in air. Become aware of the air all around you. Take a deep breath in and breathe out. And become aware of the breath inside of you.
It is the breath that is keeping us alive. And it is the breath that helps us to see, touch, smell, taste. And it is the breath that helps us to speak and hear. सांस के होने से हम जीवित हैं और देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्वाद लेने का, ये सब काम सांस से ही होता है। फिर एक गहरी सांस लीजिए, भर लीजिए। Let's fill ourselves with deep breath. Hold the breath and let go. छोड़ दें। हम बोलते हैं, गाते हैं, सब हमारे भीतर सांस है, हवा है। ये नहीं तो ना बोल पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना सुन पाते हैं। हम इस सांस के लिए शुक्रगुजार हो जाएं। Let us honor our own breath. It's the breath that is helping us to speak and to hear as well. Breathe in and let go. फिर एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। प्रकृति में सब जगह एक शब्द गूंजती है, वो ओंकार है। एक ओंकार, उस समुंदर के किनारे जाओ वही आवाज सुनाई देगी, पहाड़ के चोटी पर भी वही आवाज, और मौन में ध्यान में जाओ वहीं पर भी एक ओंकार जो सच्चा नाम वही सुनाई देगा। Is one universal sound, one universal energy that is represented by Om. Let's say that 3 times. It's a sound that is permeating in the whole nature. Take a deep breath in. Om means love and peace. Let us spread this vibration of love and peace around us. Another deep breath in. ओम का अर्थ है शांति, प्रेम और अकाल पुरुष। फिर एक गहरी सांस लेते हैं और उस तरंग को, उस वाइब्रेशंस को हम अनुभव करते हैं। अब मुस्कान के साथ विश्राम करें। Let us repose in ourselves with a smile. This time there is nothing to do and nothing to know either. Let us become aware of the space in the entire room we are sitting. जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के दीवार और छत के बीच में जितनी भी जगह है उसको याद कर लें। मन ही मन दीवारों को छू लीजिएगा।
You are feeling the walls of your room and also the ceiling. And let go all your efforts. मन फैल जाता है, पानी से भी पतला है, हवा से भी पतली है, तो मन को ढीला छोड़ते ही आप पूरा कमरे में अपने मन को फैले हुए पाओगे. The mind expands as you relax. Keep relaxing and let the mind keep expanding in all sides. आंखें बंद है इस वक्त, हम अपने मन को भीतर ले गए. Our eyes are closed, our mind is moving inward. मुस्कुराते मुस्कुराते विश्राम करें. Repose with a smile. And let the smile percolate to the back of your head. जैसे चेहरे में मुस्कान है, वैसे मस्तिष्क के कण कण में मुस्कान को उतरने दीजिए. सिर के पीछे भी मुस्कान को जाने दें. Let us repose with this faith. All that you wanted, you got, and many more of what you want, you will get it. अभी तक जो चाहा बहुत कुछ मिला है, जो मिला है उसके प्रति संतुष्ट हो. आगे जो भी लेना है, मिलना है आपको, वो मिलेगा, ऐसे भरोसा हो तो आप विश्राम कर सकोगे. When you're confident, you will get what you need, what you desire. You will repose in the present moment. Let go of all the feverishness in the mind with the assurance you will get what you want. Whatever thoughts are coming in the mind, just let them come. Good thoughts, bad thoughts. Embrace them all. मन में जो भी विचार आ रहे हों, अच्छे बुरे सभी विचारों को स्वीकार करें और विश्राम करें. Let every cell in your body relax, blossom, expand. शरीर के एक एक कण को विश्राम मिले, मुस्कान उसमें उतरे और खिलने दीजिए सब कुछ. आपका दिल भी खिला हुआ है, मन भी खिला हुआ है, बुद्धि भी खिली हुई है. ऐसे सोचकर विश्राम करें.
Our life is a gift, and the whole world that we are in is also a gift to us. Let us honor this gift. हमारा शरीर तो हमें एक तोहफा से मिली है और एक सारा संसार भी तोहफा है, उपहार है। हमारे मित्र, बंधु, रिश्ते सभी भी हमारे लिए तोहफा है। All our gifts, all our friends, family, everyone is a gift to us. You are grateful for all that you have received. Repose in yourself. जो भी हमको मिला है उस सब के लिए हम धन्य भागी हैं। दुख भी जो मिला है वो जीवन को गहराई दी तो सुख हमको विस्तार दिया। The good days have given you strength and expansion. The bad days have given you depth and wisdom. Let go of all the past. Let's take another deep breath in with a smile and let go. Breathe out with a smile. You honor your own body, honor your breath. अपने ही शरीर को मन ही मन धन्यवाद दीजिए। अपनी ही सांस को भी, यह भी एक प्रसाद है। Your breath is also a gift. Honor your own breath. Let's take another deep breath in and breathe out. Honor your thoughts, honor your mind. Let's take another deep breath in and let go. Let us honor all the 5 elements. Let us honor the earth element. Our body is part of this earth element. हमारा शरीर इस धरती का एक अंग है। धरती को भी हम सम्मान करते मन ही मन। इस मिट्टी को हम सम्मान करते हैं। ऐसे जल तत्व को भी हम सम्मान करेंगे। जल के बिना जीवन नहीं। Let us honor the water element. Without water there is no life. And let's honor the energy, clean energy. Our body has tremendous energy.
Let us honor the wind element, air element. हम वायुमंडल को भी सम्मान करें, इसको भी शुद्ध रखें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें, और सब तरह की प्रयत्न छोड़ दें। Let go of all your efforts. ध्यान श्रम साध्य नहीं है, विश्राम से ये होता। अच्छे से विश्राम करें। Meditation is not something to make effort. It is absolute rest. Just take deep rest. Let go of all your efforts. Om Shanti Shanti Shanti. You are peace. You are peace. You are peace. Slowly and gradually become aware of your body and surroundings, and take another deep breath in with a smile and breathe out with a smile. फिर एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लीजिए, और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़ें। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। Slowly and gradually open your eyes. एक कंक्लूड कर देते हैं कि उद्दालक की ऐसे मेडिटेशन के बाद उसकी उस अवस्था में कई सारे सिद्ध देवताएं वहां पे आए और उन्होंने कहा कि आप आइए, स्वर्ग में आपका स्वागत है, आप वहां पे क्वालिफाइड है। लेकिन हम जानते हैं स्वर्ग मिला तो हमें तृप्ति नहीं होती है ना, हम अभी उस लेवल पे नहीं है, अभी हमें केवल मोक्ष की ही अपेक्षा है। तो स्वाभाविक है, उद्धारक ने कह दिया कि नहीं, अभी आप जाइए, मेरे लिए स्वर्ग वगैरह सब कुछ यहीं पे है, मैं अपने आप में स्वस्थ हूँ। और फिर धीरे 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 वो विदेह मुक्त हो गए, उनका शरीर भी समाप्त हो गया। और इसके बाद फिर श्री राम जी को हमने जो अभी बातें की थी वही वशिष्ठ ऋषि भी बताते हैं कि बस यही एक है जिसमें रहना है, व्यवहार करो, अपने आप में रहो, आत्मा और अनात्म भाव को समझो, ठीक है। और
उसके बाद फिर कल और एक कहानी है सूरघु की, तो हम वो कल कहानी सुनेंगे, उसका भी एक मेडिटेशन है, उसने भी कैसे चिंतन किया वो भी हम करेंगे। मेरे हिसाब से वो, मेरे ख्याल से उपशम प्रकरण, इन जो पहले 5 प्रकरण है उनमें काफी बड़ा है, एक के बाद एक मेडिटेशंस और ये है, लेकिन हम एंजॉय करते जाएंगे। मुझे आपसे सुनना है कि आपका अनुभव आज का कैसे रहा। क्या आप तो रोज ध्यान करते हैं, तो क्या आज जो भी थोड़ा नॉलेज मिला था, ये हमने जो धालक कई मन की अवस्था देखी थी, उससे थोड़ा ध्यान का आपका अनुभव अलग हुआ क्या, उसमें कुछ फर्क पड़ा क्या, तो आप थोड़ा वो शेयर कर सकते हैं। आज के लिए यहाँ रुकूंगा और फिर कल हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, जय गुरुदेव।